इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल चले हैं पूछे बसा दिए हैं। जिस राह चल चले हैं पूछे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें। जलते पूजा दिए हैं। जलते पूजा दिए हैं। रोते हंसा दिए हैं। जलते पूजा दिए हैं। रोते हंसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आसान उसका कितना। एक दिल हमारा क्या है आसान
से गए खतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से गए खतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से गए खतरा किसी से मांगा दरिया बहा दिए दरिया बहा दिए दूर दूरे बहा दिए दरिया बहा दिए दूर दूरे बहा दिए अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सैद होगा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सैद होगा अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सैद होगा रो रो के मुस्तफा ने रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए मुल्के सुखर शाही तुमको रज़ा मुसलसल मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसलसल मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस संग आ गए हो जिस संग आ गए हो सीखे दिखा दिए जिस संग आ गए हो सीखे दिखा दिए उनकी मक्न दिल के ऊंचे खिला दिए जिस राह चल गए ऊंचे बसा दिए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह दिल हाय गुनाहों से बेजार नहीं होता दिल हाय गुनाहों से
दिल हाय गुनाहों से बेजार नहीं होता, बेजार नहीं होता। मग़लूब शाहान से बदकार नहीं होता, मग़लूब शाहान से बदकार नहीं होता। शैतान मुसल्लत है, अफ़सोस किसी सूरत। शैतान मुसल्लत है, अफ़सोस किसी सूरत, अफ़सोस किसी सूरत। अब सब्र गुनाहों पर सरकार नहीं होता। ऐ रब के हबीबा, मेरे तबीबा, रब के हबीबा, मेरे तबीब मेरे तबीब अच्छा ये गुनाहों का बीमार नहीं होता। गोलाख करूं कोशिश इस्लाह नहीं होती, इस्लाह नहीं होती। पाकीज़ा गुनाहों से किरदार नहीं होता, पाकीज़ा गुनाहों से किरदार नहीं होता। ये सांस की माला अब बस टूटने वाली है। ये सांस की माला अब
बस टूटने वाली है, बस टूटने वाली है। दिल मगर अब भी बेदार नहीं। कहो या रसूल अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह। घटाए गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह। तुम्ही हो मुझ दुखी के दुख का दरमाया रसूल अल्लाह। तुम्ही हो मुझ दुखी के दुख का दरमाया रसूल अल्लाह। कहाँ हो या रसूल अल्लाह, कहाँ हो या रसूल अल्लाह। निगाहे लुत्फ व रहमत के हैं ख्वाहां या रसूल अल्लाह। हमारी मुश्किलें हो जाएं आसान या रसूल अल्लाह। हमारी मुश्किलें हो जाएं आसान या रसूल अल्लाह। कहाँ हो या रसूल अल्लाह, कहाँ हो या रसूल अल्लाह। बजुज़ तोने मोनिसने हमदम रहा मते आलम। बजुज़ तोने मोनिसने हमदम रहा मते आलम। सर कुंजा निबे माबद नसीबा या रसूल अल्लाह। सर कुंजा निबे माबद नसीबा या रसूल अल्लाह। सफीने के परखचे उड़ चुके जोर तूफान से। सफीने के परखचे उड़ चुके जोर तूफान से। सफीने के परखचे उड़ चुके जोर तूफान से। संभालो मैं भी डूबा
से संभालो मैं भी डूबा मेरी जान या रसूल अल्लाह संभालो मैं भी डूबा मेरी जान या कहाँ हो या रसूल अल्लाह 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 नसीम बसे कह दो दिले मुज़्तर को झोंका दे नसीम बसे कह दो दिले मुज़्तर को झोंका दे गमों की शाम हो सुबह है बहारा या रसूल अल्लाह गमों की शाम हो सुबह है बहारा या रसूल अल्लाह मनाज़िर पे वफा दुनिया के हो सब दूर नजरों से तसव्वुर में रहे तैबा की गलियां या रसूल अल्लाह सुनहरी जानिया आप हो और मुझ सा आसी हो वही ये जुदा हो जाना या रसूल अल्लाह मदीने में शहादार को 2 गज ज़मीं दे दे वही हो दफन ये तेरा सनाखा या रसूल अल्लाह वही हो दफन ये तेरा सनाखा या रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवीतु सुन्नतल इतिकाफ फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसने मुझ पर एक बार दुरूद भेजा
अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जिसने 10 बार दुरूद भेजा अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जिसने मुझ पर 100 बार दुरूद भेजा अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि यह बंदा निफाक और दोज़ख की आग से आजाद है, और क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ रखेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ा एहसान कि उसने हमें एक बार फिर जीते जी माह रमजान, और माह रमजान में 27वीं शब, जिसे हमारे अक्सर उलमा लैलतुल क़द्र कहते हैं, ये मुबारक रात अल्लाह पाक ने हमें अता फरमा दी है। ये वो मुबारक रात है, यानी जब शब कदर, ये वो रात है कि जब शब कदर आती है तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सब झंडा लिए फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ जमीन पर नाजिल होते हैं, और उस सब झंडे को काबे शरीफ पर लहरा देते हैं। एक रिवायत के मुताबिक उन फरिश्तों की तादाद रुए जमीन की कंकरियों से भी ज्यादा होती है। ये सब सलाम और रहमत लेकर नाजिल होते हैं। एक और हदीस पाक में है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू आप सिर्फ इसी रात खोलते हैं। वो बाजू मशरिक और मगरिब में फैल जाते हैं। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं, जो कोई मुसलमान आज की रात नमाज या जिक्रुल्लाह में मसरूफ है, उससे सलाम और मुसाफा करो। फरिश्तों से फरमाते हैं, उससे सलाम करो, उससे हाथ मिलाओ, और उनकी दुआओं पर आमीन भी कहो। चुनाचे फरिश्ते आपके हुक्म पर अमल करते हैं और सुबह तक यह सिलसिला जारी रहता है। कितनी खैरो बरकत वाली रात है। सुस्तियां छोड़ दे, उठ बांध कमर, आज की रात। सुस्तियां छोड़ दे, उठ बांध कमर, आज की रात। आज थकना नहीं, मगरिब तक फज्र, आज की रात। आंख लगती नहीं आशिक की तो लम्हा भर भी, आंख लगती नहीं आशिक की तो लम्हा भर भी, और कब जागेगा, और कब जागेगा, जागा ना अगर आज की रात। सुभान अल्लाह। दाएं बाएं वही दुनिया के मकर, देख सज्जे से उठा नहीं सर, आज की रात। गाफिलों में वो कहीं नाम ना लिख ले तेरा, गौल आए हैं मलाइक के उत्तर, आज की रात। तो आज की रात बड़ी बरकत वाली रात है। आज की रात दुआओं की रात है। फरिश्ते अल्लाह का जिक्र करने वाले और नमाज पढ़ने वाले से सलाम और मुसाफा करते हैं, और इनकी दुआओं पर अल्लाह पाक की रहमत से आमीन कहते हैं। और कितनी दुआएं की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। सब गुंबद
का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के सफीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले, सबके मंजिल की जानिब सफीने चले, सबके मंजिल की जानिब सफीने चले। मेरी सायों दुआ आज की रात है। अल्लाह आज की रात अल्लाह पाक हमें महरूम ना करे। हदीस में आता है कि शब कदर ये वो अजीम रात है कि इस रात वही महरूम कि जो महरूम है जिसकी किस्मत में महरूम है ना, ये रात महरूम रहने वाली है नहीं। शब कदर कदर वाली रात है, बरकत वाली रात है, इसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह पाक की रहमत है कि उसने हमारे पर करम किया, हम मस्जिद में हैं और हमारे हजारों इस्लामी भाई इत्तिकाफ में हैं। और वाकई आज की रात देखा जाए तो मुसलमान इसे बड़ी शान और शौकत के साथ और बड़े एहतमाम के साथ इस रात को गुजारने की कोशिश करते हैं, मगर महरूमों को भी कमी नहीं है यार। उनको याद करते तो बाद वक़्त अफसोस होता है कि काश वो भी मस्जिद का रास्ता लेते, वो भी इबादत की तरफ आते, वो भी नेकी की तरफ आते। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत फरमाए और आज की रात की बरकतों से अल्लाह पाक हम सबको माला माल फरमा दे। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, बदनसीबी उसकी जो महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे लूट लो, मोमिनो आज गंजे लूट लो, लूट लो ऐ मरीजों शिफा लूट लो। आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो। बाबे रहमत बुला आज की रात। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शब बेदारी करके इबादत की तो अल्लाह पाक उसके साबी का गुनाह बख्श देता है। इससे मुरा सगीरा, क्योंकि कबीरा गुनाह तो तौबा से माफ होते हैं। और आज तो रात ही तौबा की है, आज तो रात ही बख्शिश की है, आज तो रात ही मगफिरत की है। अल्लाह की रहमत तो पुकारती है कोई बख्शिश का तालिब उसे बख्श दिया जाए, है कोई रहमत का तालिब उस पर रहमत की जाए। इस तरह रहमतों भरी पुकार होती है। खुश नसीब है जो आज की रात रब से बख्शिश की खैरात देने में कामयाब हो जाए। बख्श हमारी सारी खताएं अल्लाह
हम पर अपनी अताएं बरसा दे, रहमत की बरखा अल्लाह बरसा दे, रहमत की बरखा या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह हो या रहमान या हन्नानो या मन्नानो, बख्श दे बख्शे वो का सदका अल्लाह, बख्श दे बख्शे वो का सदका या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। सल्लु अलल हबीब। हदीस पाक, ये किताब मुस्नद इमाम आज़म, इसमें साहबी रसूल हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अहले ईमान में से कोई शख्स जहन्नम में बच जाएगा? यानी वैसे तो जहन्नम कुफार ही के लिए है, अलबत्ता गुनाहगार मोमिन भी जहन्नम में तो जाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और अपने गुनाहों की सजा भुगत कर जन्नत में जाएंगे। सजा भुगतेंगे फिर जन्नत में आ जाएंगे। साहबी रसूल का सवाल यह था कि या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा भी है कि कोई हो तो मोमिन अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाए, क्या वो वहीं रह जाएगा? इस तरह का एक सवाल हुआ। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, एक शख्स होगा वो जहन्नम की गहराई में किसी गड्ढे में होगा और दर्द और तकलीफ से तरफ तरफ को पुकार रहा होगा, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान। बड़े दर्द और तड़प तड़प अपने रब को पुकार रहा होगा, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस शख्स की पुकार सुनकर हैरान रह जाएंगे, ये कौन है इतने दर्द भरे अंदाज से अपने रब को पुकार रहा है? आपसे रहा ना जाएगा, फौरन अर्शे इलाही के साए में हाजिर होंगे, सर सजदे में रख देंगे, हुक्म होगा, जिब्राइल सर उठाइए। तुमने क्या हैरानी की बात देखी है? हज़रत जिब्रील अर्ज करेंगे, अल्लाह पाक, जहन्नम की गहराइयों से आवाज गूंज रही है, कोई दिल मतलब पुर दर्द दिल के साथ तरफ तरफ कर या हन्नान या मन्नान की आवाज लगा रहा है। मौला हुक्म का, जिब्रील जहन्नम पर मुकर्रर फरिश्ते मालिक के पास जाओ, इन्हें कहो कि उस शख्स को बाहर निकाले। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन जाएंगे, जनाब मालिक को हुक्म इलाही बताएंगे। ये याद रखिए, जैसे मां अपने बच्चों को पहचानती है ना, हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नमियों की इससे भी ज्यादा पहचान रखते हैं।
मगर इस हन्नान मन्नान पुकारने वाले को तलाश ना कर पाएंगे। वापस आकर कहेंगे जिब्राइल, जहन्नम ने अभी अभी एक सांस ली है जिसकी वजह से हालत ऐसी हो गई है कि लोहे और पत्थर में फर्क मुश्किल हो चुका है। अब ऐसी हालत में बंदे को तलाश नहीं किया जा सकता। ये सुनकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वापस अर्श इलाही के साए में हाजिर होंगे, सर सज्जे में रख देंगे। हुक्म होगा, जिब्राइल क्या हुआ, उस बंदे को क्यों नहीं लाए? आप मामला अर्ज करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल वो बंदा जहन्नम के फुला फुला गड़े फुला फुला कोने में, जाओ निकाल लाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर जहन्नम की तरफ जाएंगे, जनाब मालिक अलैहिस्सलाम को उस शख्स का पता बताएंगे। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के अंदर जाएंगे, उस शख्स को एक गड़े के अंदर मौजूद पाएंगे। उसकी पेशानी कदमों के साथ बंधी होगी, पेशानी कदमों के साथ बंदी होगी, हाथ गर्दन में बंधे होंगे, उल्टे मुंह जहन्नम के घरे में होगा। जहन्नम के सांप बिच्छू उस पर जमा होंगे और वो दर्द और तकलीफ की शिद्दत में अल्लाह पाक को पुकार रहा हो, या अन्नान, या मन्नान, या हन्नान, या मन्नान, अपने रब को पुकार रहा। हजरत मालिक अलैहिस्सलाम उस शख्स को उठाएंगे, उसकी बेड़ियां खोल दी जाएंगी, सांप बिच्छू दूर कर दिए जाएंगे। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे लेकर अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर होंगे। अल्लाह पाक उस गुनाहगार बंदे से फरमाएगा, बंदे क्या मैंने तुम्हें अच्छी शक्ल और सूरत में पैदा नहीं किया था? बंदा अर्ज करे, क्यों नहीं मालिक, तूने मुझे बहुत अच्छी सूरत में पैदा फरमाया। हुक्म होगा, क्या तुम्हारी हिदायत के लिए रसूल नहीं आए थे? बंदा अर्ज करेगा, क्यों नहीं मेरे मालिक, रसूल आए थे। हुक्म होगा, क्या तुझ पर मेरी किताब ना पहुंची? बंदा अर्ज करेगा, मौला पहुंची थी। अल्लाह पाक फरमाएगा, फिर तूने फुला फुला गुनाह क्यों किए, क्यों मेरी नाफरमानियों में पड़ा रहा? बंदे के पास कहने को कुछ नहीं होगा, वाह नहीं बात बनाने की मजाल, वाह नहीं बात बनाने की मजाल, चारा इकरार है क्या होना है। अरे वो मुजरिम बेपरवाह देख, सर पे तलवार है क्या होना है। उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। अर्ज करेगा, मौला, तो उसके बाद कहने को कुछ होगा ही नहीं, चारा इकरार है क्या होना है। बस हाथ बांध कर अर्ज करेगा, ये मेरे मालिक मेरे खुद पर जुल्म किए, गुनाह करके अपनी जान को जहन्नम का हकदार बना दिया। ए रब्बे हन्नान मन्नान, मैं अपने गुनाहों के सबब 1000 साल तक जहन्नम में रहा, इसके बावजूद तेरी रहमत से उम्मीद नहीं तोड़ी। मेरी पुकार सुन ली जाएगी, तेरी रहमत जोश पर आएगी, इस उम्मीद पर मैं तुझे पुकारता रहा। या हन्नान, या मन्नान, या हन्नान, या मन्नान, या हन्नान, या मन्नान, मौला मैं तुझे पुकारता रहा। एक दिन तेरी रहमत जोश में आएगी। ए मेरे अजमत वाले रब, अब फजल फरमाया ही है, जहन्नम से निकाल ही लिया है, मुझ पर रहम फरमा, महज अपनी रहमत के सदके मेरी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर। बंदे की इस आहोजारी, इल्तिजा, आजिजाना अर्ज पर रहमत इलाही जोश पर आएगी और मेरे रब इरशाद फरमाएगा,
ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम फरमाया और मेरे इसे बख्श दिया। उसकी रहमत बहुत बड़ी है, वो जिस पर चाहता है अपनी रहमत फरमा देता है। अल्लाह पाक ने इसको बख्श दिया। मुजरिमों के वास्ते तो ज़ख्मी शोला मार है, हर गुनाह कसम किया है, हर गुनाह कसदन इसका भी इकरार है, हर गुनाह कसदन किया है, इसका भी इकरार। बंदाए बद का बंदाए बदकार हूँ बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ, बंदाए बदकार हूँ बेहद ज़लीलो ख़ार हूँ, मग़फ़िरत फरमा इलाही, मग़फ़िरत फरमा इलाही, मग़फ़िरत फरमा इलाही, तू बड़ा गफ़्फ़ार है, मग़फ़िरत फरमा इलाही, तू बड़ा गफ़्फ़ार या अदनान या मन्नान फरमा इलाही, तू बड़ा ये हमें 27वीं शब देने वाले, लैलतुल क़द्र देने वाले, रमजान देने वाले तेरे गुनाहगार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर है। मग़फ़िरत फरमा इलाही, तू बड़ा गफ़्फ़ार, छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला, छुप के लोगों से गुनाहों का रहा है सिलसिला, तेरे आगे या खुदा, तेरे आगे या खुदा, हर जुर्म का इज़हार है, तेरे आगे या खुदा, हर जुर्म का इज़हार है। अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ए माह रमजान की इस बाबरकत रात को गुजारने वालों, जहन्नम का अजाब बड़ा सख्त है। जहन्नम ऐसा मकाम है, कोई भी जहन्नम का अजाब बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। एक मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। इनका रंग बदला हुआ था,
प्यारे आका ने पूछा, जिब्रील क्या बात है, मैं आपका रंग बदला हुआ देख रहा हूं। हज़रत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस वक्त अल्लाह पाक ने जहन्नम को दहकाने का हुक्म दिया है। प्यारे आका ने फरमाया, जिब्रील मुझे जहन्नम के बारे में बताओ। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने जहन्नम को हुक्म दिया तो इसकी आग 1000 साल तक ढकाई गई, यहां तक कि वो सफेद हो गई। फिर उसे 1000 साल तक ढकाया गया, यहां तक कि वो सुर्ख हो गई। फिर उसे 1000 साल तक भड़काया गया, यहां तक कि वो बिल्कुल स्याह हो गई। अब जहन्नम की आग बिल्कुल स्याह, काली, बिल्कुल स्याह, ना उसमें चिंगारी की रोशनी है, ना उसका भड़कना खत्म होता है, ना उसके शोले बुझते हैं। उस जात की कसम जिसने आपको सच्चा नबी बनाकर भेजा, अगर सुई के नाके के बराबर भी जहन्नम को खोल दिया जाए तो अहले जमीन फना हो जाए। उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, अगर जहन्नम की जंजीर का एक हल्का दुनिया के पहाड़ों पर रख दिया जाए तो वो रेजा रेजा होकर जमीन में धंस जाए। गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ। गुनाहगार हूँ मैं लाइके जहन्नम हूँ। जो तू नाराज़ हो गया या रब, गुनाहगार तलबगार वो रहमत है। वो रहमत है, करम से बख्श दे मुझको, ना दे सजा या रब, करम से बख्श दे मुझको, ना दे सजा। सख्त अज़ाब बयान किया गया, जहन्नम का गरा इतना गहरा, ऐसी जगह पर जहां हजरत मालिक भी उसको ना पा सके। पेशानी पांव से बंधी हुई, हाथ गर्दन में बंधे हुए, 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलाया गया। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह पाक ने कैसा उससे सवाल किया, कैसा इरशाद फरमाया, क्या तुझे अच्छी सूरत पैदा ना किया था? अरे हम गौर करें इस रिवायत को जो हमने सुना, अल्लाह पाक ने क्या नेमत नहीं दी हमको, उसके बावजूद भी हम कैसे बंदे हैं कि अपने रब की नाफरमानी पर नाफरमानियां करते। प्यास लगती है तो उसकी रहमत देखो, हम जैसे गुनाहगारों को पानी मिल जाता है, खाना, भूख लगती तो खाना मिल जाता है। जो चाहते हैं अल्लाह पाक की नेमत हमें अल्लाह पाक ने अपने करम से अता की है। सर छुपाने के लिए छत, बदन ढांकने के लिए कपड़े, क्या कमी है? फिर अल्लाह के करम देखे हमें ईमान जैसी नेमत से माला माल किया, महबूब करीम की उम्मत ने पैदा किया। आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं। अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, उसके बावजूद भी हम लोग कैसे अजीब बंदे कि उसकी नाफरमानियां करते हैं। वो अपने करम से, अपनी रहमत से हमें रिज़्क़ देता है।
हाय हाय, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो हमारा बनेगा क्या? अगर तू नाराज हुआ मेरी हलाकत होगी। हाय मैं नारे जहन्नम में जलूंगा या रब, माफ कर और सदा के लिए राजी हो जा। ये करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। कर तू नाराज हुआ मेरी हलाकत होगी। कर तू नाराज हुआ मेरी हलाकत होगी। रे जहन्नम में जलूंगा अफ़्व कर और सदा के लिए राज़ी हो जा। अफ़्व कर जन्नत में रहूंगा या रब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक हमें जहन्नम की आग से नजात अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत से बख्श दे। इस बंदे पर देखिए कि आखिर अपने रब की रहमत से इसकी उम्मीद खत्म ना हुई, अपने रब को पुकारता रहा यहाँ तक अल्लाह पाक ने उसकी पुकार सुन ली और उसे जहन्नम से आजाद कर दिया। हमारा रब इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। तुम फरमाओ ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है। तेरी रहमत जो मेरे साथ रहे, तेरी रहमत जो मेरे साथ रहे, मुझको किसका हो फिर खतर या रब, मुझको किसका हो फिर खतर या रब, मेरे जुर्मों कसूर पर तू न जा, मेरे जुर्मों कसूर पर तू न जा, अपनी रहमत पे कर नजर या रब, अपनी रहमत पे कर नजर या रब। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि रोजे क़यामत बंदों और अल्लाह पाक के दरमियान सबसे पहला कलाम क्या होगा? फरमाया, अल्लाह पाक फरमाएगा, ए अहले ईमान, क्या तुम मेरी बारगाह में हाजिरी का शौक रखते थे? बंदे अर्ज करेंगे, जी हाँ मालिक, हम तेरी मुलाकात का शौक रखते थे। अल्लाह पाक फरमाए, क्यों, किस सबब से शौक रखते थे? बंदे अर्ज करेंगे, बोला हमें उम्मीद थी कि तू हमारी बख्शिश फरमा देगा, हमें उम्मीद थी कि तू हमारी बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाए, तहकीक
तुम्हारे लिए मेरी बख्शिश वाजिब हो गई। मेरा अमल सियाहनामा मुझे खुदाया मुआफ कर दे है आस मुझको तू बख्श दे, तू बख्श देगा है आस मुझको तू बख्श देगा मुझे खुदाया मुआफ कर दे। पहाड़ जैसी मेरी खताएं मगर बहुत है तेरी अताएं मुआफ करना यार तेरा मुआफ करना यार तेरा मुझे खुदाया मुआफ कर दे। अज़ाब ना कर इताब ना कर करीम है तू करम ही फरमा हिसाब मैं दे ना सकूंगा हिसाब मैं दे ही ना सकूंगा मुझे खुदाया मुआफ कर दे। ना देख लफ्ज़िश तू देख बख्शिश करम की बारिश की नवाजिश मैं आबे बख्शिश कहूँ पियासा मैं आबे बख्शिश कहूँ पियासा मुझे खुदाया मुआफ कर दे है आस मुझको तू बख्श देगा है आस मुझको बख्श देगा, बख्श दे तू करीम है, तू रहीम है, आस मुझको तू सत्तार है, तू गफ्फार है, है आस मुझको तू हन्नान है, तू मन्नान है, मौला है करीम है, मुझको तू रहीम है, तू रहमान है आस मुझको तू बख्श देगा मुझे खुदाया मुआफ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मुआफ करना शियार तेरा मुआफ करना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी।
गफूर या गफूर मुआफ करना शियार तेरा मुझे खुदाया मुआफ कर दे ये हाथ बांधे ये सर झुकाए खड़ा उजागर दरे हरम पर खड़ा गदागर दरे हरम पर नबी दे बख्शिश का दे इशारा नबी दे बख्शिश का दे इशारा मुझे खुदाया मुआफ कर दे। आज नसीब से हमें 27वीं शब हासिल हुई। अल्लाह करे यही शब कदर हो। अब ना जाने जिंदगी में फिर हमें ये रात मिलती है कि नहीं मिलती। हम आते साल इस रात को पाते हैं कि नहीं पाते। हाय कहीं ऐसा ना हो क्या ये रात भी गुजर जाए, रमजान भी निकल जाए और हम बख्शिश से महरूम कर दिए, महरूम रह जाए। या अल्लाह पाक तुझे इस रात का वास्ता, तुझे हबीब के रुखे रोशन का वास्ता, हमें महरूम ना करना, हमें महरूम ना करना। हमें बख्शे हुए बंदों में शामिल कर दे मौला। हमें बख्शे हुए बंदों की जो लिस्ट है उसके आखिरी में भी हमारा नाम आ जाए। इसी आशियारों मुजरिम बदकार हूँ मगर मैं इसी आशियारों मुजरिम बदकार हूँ मगर मैं तेरा ही नाम लेवा तेरा हूँ नाम लेवा कर दे करम खुदाया कर दे करम खुदाया कर दे करम खुदाया पल्ले में कुछ भी मेरे हुस्ने अमल नहीं गए पल्ले में कुछ भी मेरे हुस्ने अमल नहीं गए हो जा हूँ मैं ना रुसवा हो जा हूँ मैं ना रुसवा हो जा हूँ मैं ना रुसवा कर दे करम खुदाया कर दे करम खुदाया कर दे करम खुदाया दुनिया कब्र महशर हर जा अता हो मुझको फजलो करम का साया फजलो करम का साया फजलो करम का साया कर दे करम खुदाया कर दे करम खुदाया कर दे करम
सल्लु अलल हबीब। अल्लाह पाक हम सबको बेहिसाब बख्शिश अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें जहन्नम की आग से नजात अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें जन्नत में दाखिला अता फरमाए। हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से 3 बार जन्नत मांगे तो जन्नत कहती इलाही इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे, और जो 3 बार जहन्नम से पनाह मांगे तो जहन्नम कहती है इलाही इसे आग से अमान दे दे। दुआ करते अल्लाहुम्मा अदखिलनी जन्नता, अल्लाहुम्मा अदखिलनी जन्नता, अल्लाहुम्मा अदखिलनी जन्नता, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अदखिलनी जन्नता, अल्लाहुम्मा अदखिलनी जन्नतल फिरदौस बिगैरिल हिसाब, अल्लाहुम्मा अदखिलनी जन्नतल फिरदौस बिगैरिल हिसाब, अल्लाहुम्मा अदखिलनी जन्नता, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं जन्नतुल फिरदौस बिगैर हिसाब के अता फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस बिगैर हिसाब के अता फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस बिगैर हिसाब किताब के अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जहन्नम से आजादी अता कर दे, या अल्लाह जहन्नम से आजादी अता कर दे, जहन्नम की आग से निजात दे दे। या अल्लाह जहन्नम से बचा, या अल्लाह जहन्नम से बचा, या अल्लाह जहन्नम से बचा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जहन्नम से आजाद कर दे, फिर दौस में दाखिला मांगता हूँ मैं, फिर दौस में दाखिला मांगता। आमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर के बाद बातचीत करने से पहले 7 बार ये कलिमात पढ़ लिया करें। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा। अगर तुम इस दिन मर गए तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए जहन्नम से अमान लिख देगा। इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद बातचीत करने से पहले यही कलिमा 7 मर्तबा पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। फिर अगर तुम इसी रात मर गए तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए जहन्नम से अमान लिख देगा। हाय हाय। अबू दाऊद शरीफ की मैंने आपको हदीस सुनाई है। जहन्नम से छुटकारा पाने, जहन्नम से निजात पाने, जहन्नम से बचने का कितना खूबसूरत वजीफा है। और ये हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर के बाद बातचीत किए बगैर 7 बार क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। इसका तर्जुमा है, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। फजर के बाद बातचीत किए बगैर 7 बार और मगरिब के बाद बातचीत किए बगैर 7 बार पढ़ना है। अल्लाह पाक ने चाहा तो जहन्नम की आग से, जहन्नम से अल्लाह पाक की रहमत से नजात नसीब हो जाएगी। जहन्नम से बचने की सूरतें बयान की गई, जहन्नम से बचने के आमाल बयान किए गए। हमें उनसे बचना है, हमें जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने, हमें जहन्नम में ले जाने वाले अमल नहीं करने। जहन्नम का तो भी हमने अजाब सुना ना, कितना सख्त अजाब है जहन्नम का। अल्लाह अकबर। यानी जहन्नम सुई के नाके के बराबर खोल दी जाए तो मखलूक हलाक हो जाए। सुई का नाका, सुई में धागा डालना कितना मुश्किल है, इतना तो सुराख होता है। और वो कैसा कड़ा होगा जहन्नम का कि अगर पहाड़ों पर डाल दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। जहन्नम का अजाब कौन बर्दाश्त करे?
को कहे कि मैं जहन्नम का अजाब बर्दाश्त कर लूंगा, वो कहते ही दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अजाब बर्दाश्त कर सकते, हमें वो काम करने ही नहीं है जो हमें जहन्नम की तरफ लेके जाए, हमें वही काम करने जो हमें जन्नत की तरफ लेके जाए। हमें उन कामों को करना है जो हमें जहन्नम से बचाएं, जहन्नम से जिनके जरिए निजात। जैसे अभी मैंने कहा ना, अब अमल कितना मुश्किल अमल बताइए कि फजर के बाद 7 बार पढ़ना, मगरिब के बाद 7 बार पढ़ना, कितना मुख्तसर सा और कितना आसान अमल है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 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 अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। 7 बार हो गया, कितनी देर लगी? तवज्जो नहीं। दुआ करें, नियत करें इंशाअल्लाह अब फजर के बाद और मगरिब के बाद ये वजीफा नहीं छोड़ेंगे, लाजिम पढ़ेंगे। इसकी दावत आम करें कि ये पढ़ा करें। इसी तरह एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं किस चीज के जरिए जहन्नम से निजात पा सकता हूं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी आंखों के आंसुओं के जरिए। अर्ज किया वो कैसे? फरमाया खौफे खुदा से रोया करो, क्योंकि जो आंख अल्लाह पाक के खौफ से रोए इससे जहन्नम का अजाब नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक की खौफ से रोना, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही। अल्लाह पाक अपने खौफ से रोने वाली आंख अता फरमा दे। तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूंगा, बताया इलाही मैं थर थर रहूंगा, बताया इलाही। हजरत गदर बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिसकी आंख से खौफे खुदा के सबब आंसू बह जाए तो अल्लाह पाक उसके चेहरे को जहन्नम पर हराम फरमा देता है। अगर वो आंसू उसके रुखसार तक बह जाए तो कयामत के दिन वो जिल्लत से महफूज रहेगा। अगर कोई चंद लोगों के दरमियान खौफे खुदा के सबब रोए तो अल्लाह पाक उसकी बरकत से बाकी लोगों पर भी रहम फरमाता है। मजीद फरमाते हैं, आंसुओं के अलावा हर अमल का वजन किया जाएगा, जबकि आंसुओं का एक कतरा आग के समुंदर को बुझा देगा। ये है खौफे खुदा में बहने वाले आंसू। अल्लाह नसीब कर दे, अल्लाह दिल ऐसा नरम कर दे कि बस उसके खौफ से, मतलब इसमें एहसास पैदा करना होता है, मेरा कयामत में क्या बनेगा, मेरा जहन्नम में क्या, जहन्नम में अल्लाह ना करे झोंक दिया गया, जहन्नम में डाल दे मेरा क्या बनेगा, कब्र का अजाब आ गया तो क्या बनेगा, नज़ा की सख्तियों में मेरा क्या बनेगा, अल्लाह ना करे अगर ईमान बर्बाद हो गया तो मेरा क्या बनेगा, मरते वक्त कलमा नसीब ना हुआ तो क्या बनेगा, नज़ा की सख्तियों में मेरा क्या बनेगा, अगर कब्र ने ऐसे दबाया जैसे गुनाहगार को दबाती, जैसे पसलियां टूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती है तो मेरा क्या बनेगा, अगर सवालात के जवाबात कब्र में ना दे सका तो क्या बनेगा, कयामत के दिन अर्श का साया ना मिला तो क्या बनेगा, कयामत की धूप में मेरा क्या बनेगा, कयामत की प्यास में क्या बनेगा, कयामत के भूख में मेरा क्या हाल होगा। ये सारे एहसासात जब बंदा गौर करता है ना तो जैसे कहते पेट में फाड़ पड़ जाती है, सीने पर बोझ आ जाता है, मेरा क्या बनेगा। ये गम जो है ना, गम, ये इसको गम आखिरत कहते हैं। जैसे नहीं कुछ हो जाएगा, कभी किसी के साथ दुनिया में ऐसा होता है, कुछ हो गया तो हाँ क्या होगा, डर बैठ जाता है ना, भूख मर जाती है, सीने पे भार आ जाता है, पेट पे भार पड़ जाती है, मजा नहीं आ रहा होता।
ये दुनिया के गम है जो ये हाल कर देते, जिन्हें आखिरत का गम लग जाता है कि मौत आ गई, अभी आ गई, मेरी तो तैयारी नहीं है, मेरा क्या बनेगा, सच्ची तौबा किए बगैर मर गया तो क्या बनेगा, नेकियां किए बगैर मर गया तो क्या बनेगा। ये वो चीजें जो दिन में खौफ पैदा करती हैं। और अल्लाह पाक को अल्लाह को पुकारता है बंदा दिल से, या अल्लाह मुझ पर रहम कर दे, आज तो 27वीं शब है, आज ही शब कदर हो, रहम कर दे मौला, मेरे दिल को तेरी इताअत और फरमा बरदारी की आदत डाल दे, मैं गुनाहों से निकल कर तेरी इताअत और फरमा बरदारी की तरफ आ जाऊं। ये होता है। नेक आदमी भी रोते हैं, नेक आदमी को रुलाती है अल्लाह पाक का कुर्ब छिन जाने का खौफ। कुर्ब मिलता है ना अल्लाह पाक का कुर्ब, उसकी कुर्ब की लज्जत मिली भी होती है, वो हर वक्त डरते हैं कि कोई ऐसा अमल ना हो जाए जिससे हमसे ये लज्जत चली जाए, हमसे वो कुर्ब खुदाबंदी हमसे छीन लिया जाए। यही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्हें ऐसा इश्क मोहब्बत और आका के ऐसा कुर्ब और आका की ऐसी नजर इनायत मिल जाती है, वो हर बार डरते कि आका हमसे नाराज ना हो जाए, कि रसूल पाक हमसे ना रूठ जाए, कहीं हमसे कोई ऐसा अमल ना हो जाए जिससे हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी निगाहों से दूर हो जाए। बास तो वो खुश नसीब होते हैं जिन्हें सरकार की रोजाना जियारत होती रही। हाँ, पता उनको डर नहीं लगेगा। तो यूं ये डर और खौफ दिल में बैठता है, जिससे आंखों से आंसू निकलते हैं, इश्क रसूल में आंसू निकलते हैं, गम आखिरत में आंसू निकलते हैं, कब्र का खौफ उन्हें रुलाता है, अल्लाह पाक की पकड़ का डर उन्हें रुलाता है, अल्लाह पाक ने पकड़ लिया तो मेरा क्या बनेगा। ये चीजें रुलाती है मेरे प्यारे साथ। और इस तरह जब खौफे खुदा से आंसू निकलता है, वो आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। तेरे डर से सदा थराऊं, खौफ से तेरे आंसू बहाऊं, तेरे डर से सदा ऐसी अदा की मेरे मौला, तू खैरात दे दे, मेरे मौला तू खैरात दे दे। सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह पाक की रिजा के लिए 40 दिन तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज पढ़े, उसके लिए 2 आजादियां लिखी जाएंगी, एक जहन्नम से, दूसरी निफाक से। 40 दिन तक तकबीर उला के साथ जमात के साथ नमाज पढ़नी है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। एक दिन लेट जाने से बंदा डरता है कि मेरी तनख्वाह कट जाएगी, रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड, ताकि मेरी तनख्वाह ना कटे। एक दिन छुट्टी नहीं करते मेरी तनख्वाह ना कटे, चंद मिनट लेट नहीं होते मेरी तनख्वाह ना कटे। ये दुनिया की मोहब्बत ये सब करवाती है। रोजाना ट्रेन पकड़नी होती है, टाइम पर पहुंच रहे होते हैं, रोजाना बस पकड़नी होती है, टाइम पर पहुंचते हैं, जहाज पकड़ना होता है, टाइम पर पहुंचते हैं। लेट हो जाएंगे तो ट्रेन निकल जाएगी, होता है बाहर तो एक मिनट के लिए, वो हमारे साथ हुआ है। जहां जाओ सिग्नल, जहां जाओ सिग्नल, आउट ऑफ कंट्री इतने सिग्नल आए, पहुंचे तो 1-2 मिनट ऊपर हो गए, ट्रेन निकल गई। हाँ, 8 घंटे 7-8 घंटे बाय रोड जाना पड़ा, निकल गई ट्रेन। लोग पहुंचते हैं, 1 मिनट लेट हो गए तो ट्रेन निकल जाएगी, दरवाजा बंद हो जाएगा ट्रेन का। ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, लोग नहीं लेट होते।
1 मिनट लेट नहीं होते, बल्कि थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं। ट्रेन ना चली जाए, बस ना चली जाए, गाड़ी ना चली जाए, जहाज ना उड़ जाए, काउंटर ना बंद हो जाए, है या नहीं है? और लंबा लंबा अरसा होता है। पूछो भाई स्कूल, एक भी गैर हाजिरी नहीं है, एक लेट नहीं है, मेरी गैर हाजिरी दूर की बात है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड बनाते हैं, अपनी ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड बनाते हैं लोग कि मेरा एक भी लेट नहीं है, मेरी इंक्रीमेंट इसके ऊपर आएगी, मेरा बोनस इसके ऊपर आएगा, मेरी प्रमोशन इसके ऊपर आएगी। एक सेकंड लेट नहीं होते, मुबालगा कर रहा हूं, बल्कि बिफोर द टाइम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दुनिया के लिए, दुनिया की तनख्वाह के लिए, दुनिया के माल के लिए, दुनिया के ओहदे के लिए, दुनिया की प्रमोशन के लिए। ये सारे काम किए जाते हैं। यहां फरमाया जा रहा है 40 दिन तक 5 नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ ले। 40 दिन तक 5 नमाजें तकबीर उला के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर हदीस सुनिए, जो अल्लाह पाक की रिजा के लिए 40 दिन तक तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज पढ़े, उसके लिए 2 आजादियां लिख दी जाती है। नंबर 1 जहन्नम से आजादी, निफाक से आजादी। कितनी बड़ी बिशारत है इस हदीस पाक में। और वाकई से खुशनसीब है जो मस्जिद में आकर अजान सुनते हैं। अगर तकबीर उला पानी है तो सुन्नत कबलिया पढ़ने की आदत बनाए। तकबीर उला पानी है तो बावजू रहने की आदत बनाए। जी हाँ, बावजू रहने की एक बरकत यह है कि उसकी तकबीर उला फौत नहीं होती। यहां तो वजू खाने पे खड़े खड़े जमात चली जाती है, लेट हो जाते हैं ना, पता ही नहीं होता ना, पता ही नहीं होता हमको। यही सिर्फ नमाज का पता नहीं होता, तकबीर उला का पता नहीं होगा, जमात का पता नहीं होगा, बाकी सारे पता होंगे। अब बताइए इफ्तार में कोई 1 मिनट लेट करता है? पता हो तो बिल्कुल बिल्कुल ताक में रहते होते, बिल्कुल पानी का गिलास सामने होता है, घड़ी देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे, मदनी चैनल घड़ी, मदनी चैनल घड़ी, ये टाइम पूरा हुआ, ये पी लिया, खत्म, 1 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। ये हमारा है ना, ये सोच तो है ना, सही कर रहे हैं, गलत थोड़ी है ये। इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए, मगर ये तकबीर उला नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा तो हमें वक्त का पाबंद बनाता है। सहरी में हम वक्त देख रहे होते हैं, इफ्तार में वक्त देख रहे होते हैं, कि कोई गलती ना हो जाए, कि पहले इफ्तार ना हो जाए और वक्त गुजरने के बाद भी खाता पीता ना रह जाए, ताकि मेरा रोजा तो हो। 1-1 मिनट 1-1 सेकंड का ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। तो अगर ये सोच हमारी बन रही है माह रमजान में, तो तकबीर उला पाने की भी सोच अल्लाह करेगा हमें नसीब हो जाए। और 40 दिन नियत कर ले कि इंशाअल्लाह 40 दिन तक मेरी कोई एक नमाज की भी तकबीर उला फौत नहीं होगी। आप बिशारत आपके सामने मैंने जहन्नम से आजादी का बयान किया जा रहा है कि वो कौन कौन से अमाल है जिनसे जहन्नम से बंदा बच जाएगा, जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा, जहन्नम से बचा लिया जाएगा। बिशारतें दी गई है, उसमें एक ये भी है। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो अपने भाई की हाजत पूरी करने के लिए चले और इससे हमदर्दी करे तो अल्लाह पाक उसके और जहन्नम के दरमियान 7 खंदकें बना देगा। इनमें हर खंदक का दूसरी से इतना फासला होगा जितना जमीन और आसमान के दरमियान। यानी बंदा अपने भाई की हाजत पूरी करने के लिए चले, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए चले, तो उससे हमदर्दी करे तो अल्लाह पाक उसके ये इनाम देगा। 7 खंदकें, जमीन और आसमान का फासला, ऐसे 7 फासले बंदा तसव्वुर करे, अल्लाह पाक इतना इसको जहन्नम से दूर कर देगा, इतना 7 खंदकों का इसका बना देगा फासला। तो अल्लाह पाक इसके और जहन्नम के दरमियान 7 खंदकें बना देगा। इनमें हर खंदक का दूसरी से इतना फासला होगा जितना जमीन और आसमान के दरमियान। मुसलमान की हाजत, मुसलमान की जरूरत पूरी करने के लिए चलना कितने सवाब की बात है। नमाज की बात भी हुई, तकबीर उला की जैसे बात हुई, दीगर बातें हुई। यहाँ अल्लाह के बंदे मुसलमान की तकलीफ दूर करने की भी बात हुई। ये भी बहुत बड़े सवाब का काम है। तो जहन्नम से बचने के लिए बड़ी सूरतें मौजूद हैं। बाकी ये कि आए माहौल में रहें, बातें सुने, बयाना सुने, मुताला करे तो पता चलेगा चाहिए ये सूरतें हैं।
बंदे को हिर्स, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें पता चलता है तो हमारा जहन बनता है, नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये करूंगा तो जन्नत मिलेगी, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही करूंगा, अच्छा जहन्नम से यूं नजात मिल जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही करूंगा, मुझे जहन्नम से नजात मिलेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की हाजत पूरी करे, मैं रोजे कियामत उसके मीजान के पास खड़ा हूंगा, अगर उसका नेकी का पलड़ा भारी रहा तो ठीक, वरना मैं उसकी शफात करूंगा। ये आका के कर्म देखिए, जब हम आका के उम्मती की मुश्किल दूर कर रहे हैं तो आका कयामत के दिन कैसा हम पर करम फरमा रहे हैं कि मैं उसके पलड़े पर, जहां उसका मीजान, जहां उसका नेकी तोली जा रही होगी, जिसके अमाल तोले जा रहे होंगे, वहां आका फरमाते उस पलड़े पर मैं वहां रहूंगा। अगर नेकियां हैं ठीक, और अगर नेकियां उसकी कम पड़ गई तो मैं उसकी शफात करूंगा। आका की शफात मिल जाए तो क्या जाए, आका की शफात मिली जन्नत ही जन्नत है। आका की शफात मिल गई, आका के दामन में जगह मिल गई, बच गए। आका ने अपनी रहमत की चादर में छुपा लिया, बच गए। दामान है ना, दामाने मुस्तफा मुजरिम चल रहे हैं, दामाने मुस्तफा मुजरिम चल रहे हैं, दारुल अमाम पहुंचे, दारुल अमाम पहुंचे, खौफे अज़ाब कैसा, दारुल अमाम पहुंचे, खौफे अज़ाब कैसा, मुजरिम गुरूसिया हूँ और लाई के सजा हूँ, लेकिन हबीब का हूँ, लेकिन हबीब का हूँ, मुझ पर इताब कैसा, लेकिन हबीब का हूँ, मुझ पर इताब कैसा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुरान करीम रोजे क़यामत तशरीफ लाएगा और तिलावत करने वाले की सिफारिश करते हुए अल्लाह पाक की बारगाह में कहेगा, ए रब्बे करीम इसे जीनत अता फरमा। चुनाचे तिलावत करने वाले को करामत का ताज पहनाया जाएगा। कुरान करीम कहेगा, या रब इजाफा फरमा। चुनाचे तिलावत करने वाले को करामत का लिबास पहनाया जाएगा। कुरान करीम कहेगा, या रब इस बंदे से राजी हो जा। अल्लाह पाक उससे राजी हो जाएगा और हुक्म होगा, ए बंदे कुरान करीम पढ़ता जा, जन्नत के दर्जा चढ़ता जा। हाय हाय हाय, तिलावत कुरान जन्नत में जाने वाला अमल है। और ये आज यानी लैलतुल कद्र वो रात है जिसके बारे में फरमाया कि ये रात जिसपे कुरान नाजिल हुआ। कुरान की इतनी बड़ी बरकत है, ये नुज़ूल कुरान की रात है, शब कद्र नुज़ूल कुरान की रात है। अल्लाह पाक कुरान करीम को दुरुस्त पढ़ने की तौफीक अता करे। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जा चढ़ता जा। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जा चढ़ता जा। बदकिस्मती से अगर कुरान ही पढ़ना ना आया तो क्या करेंगे? तो कुरान पढ़ने वाले की कुरान यानी तिलावत करने वाले कुरान सिफारिश करेगा क़यामत के दिन। और क्या खूब सिफारिश करेगा, उसकी सिफारिश ताज पहनाया जाएगा, जन्नती लिबास पहनाया जाएगा, अल्लाह पाक की रिजा नसीब होगी और जन्नत के दर्जात बुलंद होंगे, जन्नत के दर्जात चढ़ाए जाएंगे। क्या ही बेहतर हो प्यारे साहब भाई, हम सबको कुरान पढ़ना आ जाए, कुरान की तिलावत करना आ जाए, कुरान को याद करने में हम कामयाब हो जाए, हमें सूरतें याद हो, हमें कुरान दुरुस्त पढ़ना है। अल्लाह करीम
हम पर करम फरमाए, मदरसतुल मदीना बालिगान में दाखिला लें। अच्छा थोड़ी है कि एक मुसलमान को देखकर भी कुरान पढ़ने ना आए, जितना नमाज में पढ़ना है उतना भी पढ़ने ना आए। कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है। अल्लाह अकबर, इतना भी कुरान पढ़ने ना आए, ये कोई बात हुई? ये कोर्स कर रहा है, वो कोर्स कर रहा है, ये लैंग्वेज सीख रहा है, वो लैंग्वेज सीख रहा है, वीजा चाहिए भैया, इधर जाना है उधर जाना है, जॉब चाहिए, इसके लिए सब कुछ आओ भगत कर रहा है। अरे भाई जन्नत चाहिए, जन्नत। कुरान की तिलावत जन्नत दिलाएगी, कुरान की तिलावत जन्नत के दर्जे बुलंद कराएगी। कुरान की तिलावत की वजह से कुरान सिफारिश करेगा, कुरान अपने तिलावत करने वाले की सिफारिश करेगा। हम कुरान से अपना ताल्लुक जोड़े, हम कुरान से अपना ताल्लुक वाबस्ता करें, कुरान को पढ़ें, कुरान को समझे, कुरान को सीखे, बस कुरान पर अमल करें और कुरान की खिदमत करें, खादिम कुरान बनकर जिंदगी गुजारे। फिर देखिए क़यामत के दिन कुरान की बरकत से कैसी हमें नेमतें नसीब होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुरान की तिलावत भी जहन्नम से बचाती है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो, बेशक जो दिल कुरान करीम का जुज़दान हो, अल्लाह पाक उस दिल को अजाब नहीं देते। अल्लाहु अकबर, क्या कमाल की रिवायत है। अल्लाह करे ये कुरान हमारे दिल के अंदर महफूज हो जाए, हमें इसकी सूरतें याद हो जाए। अल्लाह करे रोजाना सूरे मुल्क पढ़ा करें कि सूरे मुल्क ये अजाबे नार से बचाती है, अजाबे कब्र से बचाती है, ये जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करेगा। सूरे मुल्क 30 आयत है, 30 आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह कई दावत इस्लामी के इस्लामी भाई हैं जो रोजाना सूरे मुल्क की तिलावत जरूर करते हैं। मदरसतुल मदीना बालिगान में भी सूरे मुल्क की तिलावत की जाती है और फिर ये तरकीब दी जाती है कि इसको पढ़ें, इसको याद कर लें, देख कर पहले पढ़ना सीखें, थोड़ा अरसा देख कर पढ़े, इंशाअल्लाह ये सूरत हिफ्स हो जाएगी, सूरत याद हो जाएगी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, माशाअल्लाह दावत इस्लामी में जबरदस्त तरीके से ये सूरत पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है। मुझे नहीं याद पड़ता कि अमीर सुन्नत की ये सूरत कभी छुट्टी हो। रोजाना रात अमीर सुन्नत ने रात गुजरने से पहले पहले सूरत मुबारक को पढ़ना जरूर है। सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। एक दफा मैं बैठे था, मशवरा कर रहा था मेरे सुन्नत से, तकरीबन समझे कि 4 रात के बजे होंगे, रात के 4 बजे होंगे और थोड़ी देर रह गई थी रात खत्म होने में, थोड़े महीने पुरानी बात कर रहा हूं। तो मैंने थोड़ी बात शुरू की तो आपने फरमाया कि बात हो गई पूरी। मैंने कहा 1-2 बातें और रह गई हैं। तो कब अपने 5-10 मिनट के बाद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों? तो कहा सूरे मुल्क नहीं पढ़ी, मैं सूरे मुल्क पढ़ लूं, रात खत्म हो जाएगी। मैं बिल्कुल पढ़ लेनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे सुन्नत है उसको पूरी सूरे मुल्क पढ़ी, याद है, हमने सुन हिफ्स है, हमने सुन को सूरे यासीन भी हिफ्स है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सुन्नत के ये हिफ्स, सूरे यासीन भी सीने में महफूज, सूरे मुल्क भी सीने में महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान तो बहुत सारी याद है। कुरान पर नजर कितनी है। मेरे सुन्नत हमने देखा होगा जब बयान करते हैं मदी मुज़ाकरे में तो फरमाता मुफ्ती साहब वो है ना, हाफिज साहब, वो कुरान करीम में यानी तवज्जो चली जाती है कुरान करीम में ये है कोई, तो जिसने कुरान पढ़ा है उसको याद होगा ना कुरान करीम में कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी आयत मौजूद है, किस मजमून की आयत मौजूद है, याद आ जाती है। तो अल्लाह करे कि कुरान महफूज हो जाए, अल्लाह तौफीक दे। हमारे तो कई इस्लामी भाई हैं जिनकी उम्र इतनी नहीं है, चाहे तो कुरान याद कर सकते हैं, हिफ्ज कर सकते हैं। हिम्मत करो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कुरान हिफ्ज कर। हाफिज अपने 10 ऐसे घर वालों की शफात करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनके हाफिज शफात करेगा, हाफिज उन्हें जन्नत में ले जाएगा। सोचिए जब हाफिज को इतना बड़ा मकाम हासिल है, एक हाफिज को ये दर्जे हासिल है कि ये शफात करेगा, तो अल्लाह पाक हाफिज को कितना बड़ा दर्जा अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हमारी सुस्ती है कि हम कुरान हिफ्ज नहीं कर पाते। कई ऐसे इस्लामी भाई हैं जो आज अगर नियत करें, हो सकता है कि कुरान हिफ्ज की नेमत से ये माला माल हो जाए, या चलो यार कुरान हिफ्ज करते हैं। अब बोले कैसे होगा? करोड़ों कर ही रहे ना, करोड़ों कर चुके। ये कुरान का एजाज है कि हमारे बच्चे को कुरान याद हो जाता है, जेर जबर पेश के साथ याद हो जाता है, कान उसूल और कवायद के साथ याद हो जाता है। अलिफ के अल्हम्द के अलिफ से वन्नास के सीन तक अल्हम्दुलिल्लाह आका की उम्मत का बच्चा कुरान हिफ्ज कर रहा होता है।
और बाजों को अल्लाह ने ऐसी नेमत दी है 4-4, 6-6 महीने में कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। हिम्मत करें जो कर सकते हैं कि हम इंशाअल्लाह कुरान करीम हिफ्ज करेंगे। वालिदैन नियत करें इंशाअल्लाह, अगर वो नहीं कर सकते वालिदैन नियत करें हम अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे, अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे। ये चीजें, ये सदका जारिया है, ये सवाब जारिया है। और जो खुद हिफ्ज नहीं कर सकते कम से कम इतना तो हो कि कुरान देखकर पढ़ने आ जाए, नमाज में दुरुस्त कुरान पढ़ने आ जाए, नमाज की बात सूरतें दुरुस्त याद हो, उसकी बरकतें तो ले। अल्लाह पाक तिलावत कुरान का ज़ौक़ और तिलावत कुरान का शौक अता फरमाए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। और भी बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जो जन्नत में ले जाने वाले हैं, जहन्नम से बचाने वाले हैं। मैं आपको 2 किताबों के नाम बता देता हूँ, उसको पढ़ें। एक तो बड़ी प्यारी किताब है, आपको इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा, जन्नत की तैयारी, मुख्तसर सी किताब है जन्नत की। इसमें जन्नत का बयान भी है, जन्नतियों का बयान भी है और उन अमाल का बयान है जो कि जन्नत में ले जाने वाले हैं। बड़ी मुख्तसर सी किताब है। और एक किताब है जिसमें 2000 से ज्यादा हदीस है, जन्नत में ले जाने वाले अमाल। घर में रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसको थोड़ी थोड़ी इसको पढ़ा करें। और एक किताब है जिसकी 2 जिल्दें, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल। इन दोनों का हमें पढ़ना चाहिए। जहन्नम में ले जाने वाले अमाल में गुनाह कबायर, कबीरा गुनाहों का जिक्र है, इनके अजाबात का जिक्र है। अल्लाहु अकबर। तो ये पढ़ें। इस तरह एक किताब तो लाजिमी, तो अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ें, वो एक कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब। अगर अल्लाह ना करे ईमान ही बर्बाद हो गया तो जन्नत तो ईमान वालों के लिए, जो ईमान सलामत लेकर गया। अगर ईमान ही खुदा ना खास्ता बर्बाद हो गया तो फिर क्या होगा? फिर तो जहन्नम ही जहन्नम है। तो जहन्नम, ये कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब ये जरूर पढ़े, इसका मुकदमा पढ़े। ईमान की हिफाजत की सोच बनेगी और पता चलेगा ईमान कैसे जाया हो जाता है। बाज लोगों को ऐसा लगता है कि यार ईमान जाया हो जाता है। कुरान करीम की आयत मौजूद है, ईमान लाने के बाद बंदा कुफर कर बैठता है। तो यूं मतलब कि जब आप देखते हैं 40-40, 50-50, 60-60 साल के बाद अल्लाह पाक किसी को ईमान दे देता है, कुफर की जिंदगी गुजार रहा होता है। जब 70, 80, 90, 70, 40, 50 साल की उम्र में जब किसी को ईमान मिल सकता है तो किसी बदकिस्मत का ईमान नहीं जा सकता। कोई ऐसा जुमला बोल दिया, कोई ऐसा अमल कर दिया जिससे खुदा ना खासा ईमान बर्बाद हो जाए। अब वो कौन सा अमल है, वो कौन सा जुमला है, वो क्या चीज है? कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब हर एक को पढ़ना चाहिए। हर घर में ये किताब होनी चाहिए। ईमान की सलामती की सोच होनी चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं जिसे दुनिया में ईमान जाया होने का डर नहीं, डर है कि मौत के वक्त उसका ईमान जाया हो जाए। डरना चाहिए। अजीब व गरीब किस्म के डायलॉग, अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू, अजीब व गरीब किस्म के मामला दुनिया में चल रहे हैं। मीडिया पर अजीब व गरीब तमाशे हो रहे होते हैं, गाने कुफरियात। इसी किताब में कुफरिया गानों के अशार भी हैं और फिर इसके अहकाम लिखे हुए हैं। बदकिस्मती का हमारा मुसलमान गाने गुनगुनाता है, अल्लाहु अकबर, और किधर किधर के गाने गुनगुनाता है। इसकी मुझे वजाहत करने की जरूरत, क्या वजाहत करूं मैं? उसको पता ही नहीं है कि ये गाने में कुफर है कि नहीं है। अशार पढ़े तो पता चले कि इन गानों में कितना कुफर लिखा हुआ होता है, कितना कुफर बका हुआ होता है। इसी किताब में एक शेर याद आ गया, लिखा हुआ है, तुझको दी सूरत पड़ी सी, दिल नहीं तुझको दिया। तुझको दी सूरत पड़ी सी, दिल नहीं तुझको दिया। मिलता खुदा तो पूछता ये जुल्म तूने क्यों किया। अब बोलने वाले ने ये गाना बोला होगा, गुनगुनाने वाले ने गुनगुनाया होगा, लेकिन अभी मैंने आपको शेर सुनाया, झटका लगा होगा। मिलता खुदा तो पूछता ये जुल्म तूने क्यों किया। अल्लाह पाक जुल्म से पाक है।
अब एक मिसाल दिए मैंने आपको, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अब ये बदबख्तियां, पता नहीं ये तो अब तो क्या क्या हाल होगा। अजीब व गरीब किस्म के अशार, अजीब व गरीब किस्म के उसमें कुफरिया बातें होती हैं। मुसलमान को शऊर होना चाहिए, इसमें मेरे रब की तौहीन है, मेरे रब की गुस्ताखी है। कैसे मुसलमान इस तरह के अशार अपनी जबान पर लाएगा, किस तरह इस तरह की बातें, कैसे ऐसे डायलॉग, अजीब व गरीब डायलॉग है, मिजाया किस्म के, कॉमेडी किस्म की डायलॉग है, जिससे अल्लाह ना करे ईमान बर्बाद हो जाए, गुनाह भरे। अब तो पता चला है कि वो फहश किस्म के डायलॉग का फैशन बना हुआ है, यानी ऐसी गुफ्तगू जिसके गंदे माना निकलते हो लोग हंसते हो, प्रोफेशन बन गया ये। अल्लाह की पनाह, फहश कलामी, मुंह से गंदी बातें करना। क्या होगा क्या जहन्नम, यानी कि जहन्नमियों, एक ऐसा भी जहन्नमी होगा जिससे ऐसा अजाब होगा जिससे जहन्नमी बेजार हो जाएंगे। अल्लाह की पनाह। तो ये सब इल्मे दीन से दूरी, दीनी माहौल से दूरी, इसकी वजह से ये सारी मुसीबतें परेशानियां हम तक पहुंची हुई हैं। अगर हम इल्म दीन सीखते, उलमा से वाबस्ता रहते, दीनी माहौल से वाबस्ता रहते, आशिकान रसूल की सोहबत में रहते, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आज अल्लाह की रहमत, हमें ये मौका मिला है, हम सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपनी बच्चों को भी दीनी माहौल से वाबस्ता रखे, अपने बच्चों की भी हिफाजत करें। पता नहीं इनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाए, क्या सिखाया जाए, ये अपनी मोबाइल में क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सी बात इनके दिमाग में बैठ जाए। तालीमी इदारे, कई तालीमी इदारे हैं, मैं 100% नहीं कहता, मगर कई तालीमी इदारे हैं जहां बच्चों का ईमान खतरे में, हमें पता है। पिछले दिनों में यूके में था, वहां पता चला, दो का पता चला, एक लड़का एक लड़की, दोनों का मजहबी घराना था, दोनों का पता चला। लड़का और लड़की, अलग अलग वाकयात है, दोनों अलग अलग फैमिलीज हैं, लड़का और लड़की दोनों अपने घर वालों को मैसेज कर दिया कि हम आज से मुसलमान नहीं, हमसे रब्ता ना किया जाए। ईमान जाया हो गया इनका। घर वाले सर पर हाथ रख के रोते रहे, क्या करेंगे। अब पछताए क्या हो जाए, चिड़िया चुग गई खेत। चले, मैं आज लाखों करोड़ों मुसलमान से सवाल करता हूं, पता है कि आपके बच्चों के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? कभी किताबें खोली है? कुफरिया बातें तो नहीं है, खुदा ना खास्ता, हराम बातें तो नहीं है, बदअकीदगी तो नहीं है, बद मजहबियत तो नहीं है, लादीनियत तो नहीं है। जिससे पढ़ रहा है, कभी इसके बारे में पूछा मेरा बच्चा पढ़ किससे रहा है? कभी पूछा मेरा बच्चा स्कूल में या कॉलेज में बैठ किसके साथ रहा है? कि इसका ईमान तो बर्बाद नहीं हो जाएगा, इसका अकीदा, इसका नजरिया तो बर्बाद नहीं हो जाएगा? हमें पता ही नहीं, हम मालूमात ही नहीं लेते यार। हमारा तो बस एक है, पढ़ ले, नौकरी मिल जाए, कारोबार कर ले, पैसा कमाना शुरू कर दे, इसकी किश्ती पार लगी, पार नहीं लगी भैया, कितनी किश्ती में कितने सुराग हो गए तुम्हें पता ही कोई नहीं है। पानी भरा, सीधा डूब जाएगी किश्ती इसकी। अब क्या करें, चेक करें, मैं बता तो रहा हूं। देखें, शरीयत के उसूल को सामने रखें। वो चीज पढ़नी चाहिए जिसके पढ़ने की शरीयत ने इजाजत दी, वहां पढ़ना चाहिए जहां पढ़ने की शरीयत ने इजाजत दी, उससे पढ़ना चाहिए जिसको पढ़ने की शरीयत ने इजाजत दी, जिससे पढ़ने की शरीयत ने इजाजत दी। उसूल तो वाज़ेह है, मुसलमान तो इस्लाम और दीन के उसूलों पर चलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हर चीज में रहनुमाई है, शादी किससे करनी किससे नहीं करनी, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना। इस्लाम में हर चीज की वजाहत, हर चीज की डिटेल मौजूद है। हम नहीं पढ़ पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं देख पा रहे। ये हमारी बदकिस्मती है। वालिदैन की जिम्मेदारी है, स्पेशली बाप की जिम्मेदारी है वो देखे। अल्लाह पाक सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारुन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ईमान वालों अपनी और अपने घर वालों की जानों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। अब बोला मुझे पता ही नहीं है, मैं तो बाहर कमाने के लिए गया था। भैया बाहर कमाए कि यहाँ कमाए, कमाए कि ना कमाए, ये मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू ये है कि आपकी जिम्मेदारी है
भी बच्चों का देखना, स्पेशली बच्चों के तौर पर देखना, और कि वो मोबाइल पे क्या कर रहा है, वो स्कूल में क्या कर रहा है, वो कॉलेज में क्या कर रहा है, वो दोस्तों में क्या कर रहा है। सर पर हाथ तक के बैठेंगे जब बच्चा चरसी मवाली और हीरोइन जी बन गया, या अल्लाह ना करे बच्चे के दिमाग में इस्लाम के खिलाफ कोई बातें फंस गई, अकायद और नजरियात जो हमारे अहले सुन्नत के अकायद और नजरियात से हटकर खुदा ना करता कोई बात फंस गई, फिर पता चलेगा क्या हो तो मुझे तो पता ही ना चला। हम तो बता रहे हैं कि भाई देखो, आज ही देखो, अभी से देखो। क्यों नहीं देख रहे आप? पैसे दे रहे यार, पैसे देकर पढ़ा रहे। पैसे देकर बच्चा बर्बाद किया जाएगा, पैसे देकर अपनी नस्लें बर्बाद की जाएंगी। मैंने कोई ऐसी बात तो अनोखी और अछूती तो बात नहीं की जो पता नहीं। पता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है। मैं अभी कहता हूं, मैं 100% में बात नहीं करता, मगर जो है वो है, मोबाइल के जरिए जो है वो है, जो तबाही बर्बादी है वो है। अगर हम आंखें बंद कर ले कबूतर की तरह और समझे कि मुसीबत टल गई, ये बेवकूफी है। आंखें खोलनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, अपने बीवी बच्चों को बचाना, अपनी फैमिली को बचाना है। इसके लिए हमें दीनी माहौल चाहिए, एक अच्छा बेहतरीन माहौल चाहिए। वो कूनू मअस सादिकीन, अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ रहो, नेक लोगों के साथ हमें रहना है। ऐसा ना हो कि गुनाहों भरी सोबत, बुरी सोबत हमें बर्बाद करके रखते। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह पाक हमें खैर और बरकत अता फरमाए। आज की रात मगफिरत की रात, अल्लाह पाक हमारी बख्शिश कर दे, बेहिसाब मगफिरत से नवाज दे। अल्लाह पाक हमारे दिलो दिमाग पर रहमत की नजर फरमाए, हम अच्छे बुरे की तमीज करने वाले बन जाएं, जन्नती आमाल करने वाले बन जाएं, और जहन्नमी आमाल से जहन्नम में ले जाने वाले कामों से अल्लाह पाक हमें नजात दे, हमें बचा कर रखे। आमीन बिजाही खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत की माशाल्लाह ज़ियारत हो रही है, मद्दी मुज़ाकरे का सिलसिला भी होगा इंशाअल्लाह। फिर वक्त मुनासिब पर अलविदा होगी, दुआ होगी, जिक्र होगा, सलातो सलाम होगा, फिर इंशाअल्लाह खुशनसीब सलातो तस्बीह भी पढ़ेंगे, और यूं एक अच्छे अंदाज से नेकी करते करते इंशाअल्लाह इस रात को गुजारने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमीर सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं, आइए कलाम सुनते हैं। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। मदीने की तरफ फिर कब रवाना काफिला होगा, मदीने की तरफ फिर कब रवाना काफिला होगा। मुझे इज़्ने मदीना कब मेरे आका